जीव जागो गोरा चंद्र बोले, जीव जागो गोरा चंद्र बोले, जीव जागो गोरा चंद्र बोले, कोटा निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले, भजिबो भूलिया ऐसे संसार भितारे, संसार भितारे, भूलिया रोइले तुमी अविद्यार भारे, तोमार लोइते आमी होइनु अवतार, आमी बिना बंधु और के आछे तोमार, एनेची औषधि माया नासिबारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी, भक्ति विनोद प्रभु चरणे परिया, से हरि नाम मंत्र लोइलो मगिया, से हरि
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Shri Naam Sankirtan ki, Bhaktivinoda Thakur ki, Prabhupada ki. So we'll read translation. First shloka. Lord Gauranga is calling, wake up, sleeping souls, wake up, sleeping souls. How long will you sleep in the lap of witch called Maya? You have forgotten the way of devotion service and are lost in the world of birth and death. I have descended just to save you. Other than myself, you have no friend in this world. I have brought the medicine that will wipe out the disease of illusion from which you are suffering. Take this Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Bhaktivinoda Thakur says, I fall at the Lord's feet, having taken this Mahamantra. Hare Krishna.
So we'll continue our Srimad Bhagavatam discussion. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nashta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. So we are reading from Canto 1, Chapter 8. इसका नाम है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा. श्लोक संख्या 45. मेरे पीछे दोहराइए. ताम बाधम इति उपामंत्र्य प्रविश्य गजसा वयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यं प्रेम्णा राज्ञा निवारितः. तां बाधम् इति उपामन्त्र्य प्रविश्य गजसायं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः. तां बाधम् इति उपामन्त्र्य प्रविश्य गजसा वयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः. Please recite. तां बाधम् इति उपामन्त्र्य प्रविश्य गजसा वयं यस्य स्वपुरं व्यासं प्रेम्णा राज्ञा निवारितः. तां बाधम् इति उपामन्त्र्य यस्य गजसा वयं यश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः. तां बाधम् इति उपामन्त्र्य प्रविश्य गजसः वयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः. माताजी. तां बाधम् इति उपामन्त्र्य प्रविश्य गजसा वयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः. शब्दार्थ. ताम उन सबको, बाढ़म स्वीकृत, इति इस प्रकार, उपामंत्र्य उपरांत सूचित करके, प्रविश्य प्रवेश करके, गजसा वयम हस्तिनापुर के महल में, स्त्रियः च अन्य स्त्रियां, स्वपुरम अपने निवास, यास्यन विदा होते समय, प्रेमणा प्रेमपूर्वक, राज्ञा राजा द्वारा, निवारितः रोके गए. अनुवाद और तात्पर्य.
इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की अनुवाद। इस प्रकार श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के पश्चात श्री भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देखकर राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। मेरे पीछे दोहराइए। इस प्रकार श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के पश्चात श्री भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देखकर राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। तात्पर्य: जब श्री भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था, लेकिन राजा युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध कि वे कुछ दिनों तक और रह जाएं, इसका तत्काल प्रभाव पड़ा। इससे पता चलता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिसके आगे श्री भगवान विवश हो गए थे। इस प्रकार सर्वशक्तिमान श्री भगवान केवल प्रेममयी सेवा से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे अपने समस्त व्यवहारों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण वे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सत्यदेशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभान्वी देवी दायिताय कृपाद्वये कृष्णसम्बन्ध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाध्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्भोजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरायते। गौर आविर्भाव भूमे स्वाम निर्देष्ट सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पादाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्याधुन्दारण्य कल्पद्रुमाडः श्रीमद्रत्नागार सिंहास्तनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविंद देवौ पृष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवट ततस्थितः कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपिर्गोपीनाथाय श्रीकृष्णः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। सो हम श्रीमद् भागवतम पर चर्चा कर रहे हैं, जो कुंती महारानी के प्रयास चल रहे हैं। लास्ट श्लोक में हमने देखा कि कुंती महारानी के प्रयास खत्म होने के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण ने स्माइलिंगली, मतलब स्मित हास्य से एक्सेप्ट किए उनके प्रयास। तो अभी ये श्लोक में हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण प्रस्थान करने के लिए तैयार है, बट युधिष्ठिर महाराज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण को रोकना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक डिवोटी का मूड दिखता है, एक शुद्ध भक्त का मूड दिखता है कि उनको कृष्ण का जो एसोसिएशन है भगवान का, उससे विरह नहीं चाहिए, उससे दूर नहीं जाना है। हमेशा उनको कृष्ण की संगति चाहिए। जैसे हम कुंती महारानी के प्रयास में भी देखते हैं कि कुंती महारानी कहती है कि मुझे और तकलीफ़ें दो, विपदा संततु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। क्यों तकलीफ़ें दो? क्योंकि ताकि आपको वापस दर्शन हो सके, हमें आपकी याद आए, आपका दर्शन हो सके, राइट। तो यहाँ पे भी युधिष्ठिर महाराज जो है ये भगवान कृष्ण को रोक रहे हैं। भगवान कृष्ण तो जिस कारण से हस्तिनापुर आए थे वो कारण तो कंप्लीट हो गया था, युद्ध कंप्लीट हो गया था। बहुत सारे क्षत्रियज जो धरती पर उत्पात मचा रहे थे उनको ऑलरेडी कृष्ण ने मार दिया था। तो अभी उनका समय हो गया था कि वो द्वारका की तरफ प्रस्थान करे, अपने किंगडम में वापस जाए। बट युधिष्ठिर महाराज जो है उनको पता था कि हमने जो बैटलफील्ड जीता है या युद्ध जीता है, ये सिर्फ हमारे शौर्य की वजह से नहीं है, हमारी क्षमताओं की वजह से नहीं है। तो किसकी वजह से है? भगवान कृष्ण का जो है हमारे साथ था। श्लोक आता है, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की चर्चा हो रहा है, तभी परीक्षित महाराज बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित महाराज को कि ये जो रथी महारथी थे कौरव के साइड पे, भीष्म पितामह हो, कर्ण हो, द्रोणाचार्य हो, ये कोई साधारण नहीं थे। उनका बल इतना था कि उनका कंपैरिजन किया गया है समुद्र में जो तिमिंगल और शार्क मछलियाँ होती है वैसे कंपेयर किया गया। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि कैसे आप परीक्षित महाराज को बोल रहे कि आपके ग्रैंडफादर पांडवास ये कैसे बच गए? तो सिर्फ किसकी वजह से बच गए? भगवान कृष्ण की वजह से बच गए और वो जीत पाए युद्ध। अदरवाइज पॉसिबल नहीं था, भगवान कृष्ण के अलावा उनको ये युद्ध जीतना पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो है यही आउट ऑफ अफेक्शन, क्योंकि पूरे उनके जीवन काल में पांडवों को बहुत सारी दुख सहना पड़ा, स्पेशली बाय दुर्योधन। बट ये जब भी उनको दुख आता था उन लोग हमेशा क्या है, कृष्ण की याचना करते थे, कृष्ण का चिंतन करते थे और हमेशा कृष्ण तत्पर रहते थे कि अपने डिवोटीज को बचाने के लिए, पांडवों को बचाने के लिए। वो कभी उन्होंने दुर्योधन की जहर से भीम को बचाया, कभी लाक्षाग्रह से पांडवों को बचाया, कभी द्रौपदी को वस्त्र होने से बचाया। तो हमेशा देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है अपने भक्तों के लिए क्या कर रहे हैं, तत्पर है उनको कुछ कोई भी कठिन समय से बचाने के लिए। तो भक्त का भी मूड होता है कि अगर कृष्ण इतना रस प्रकट कर रहे हैं तो हमारा भी कैसे चाहिए, कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए। ऑल्दो दे वर ऑलरेडी सरेंडर्ड, पांडव जो थे शुद्ध भक्त थे, ऑलरेडी उनका भगवान के प्रति क्या था, शरणागति था। बट यहाँ पे जो श्री श्री राधा माधव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। सो यहाँ पे जो युधिष्ठिर महाराज का मूड देख रहे हैं कि युधिष्ठिर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक्चुअली कृष्ण कैसे हैं। फर्स्ट श्लोक का कृष्ण इज स्वराट। स्वराट मीन्स इंडिपेंडेंट, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उनके एक्टिविटीज। लेकिन कृष्ण जाना चाहते हैं द्वारका, बट युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। और कृष्ण रुक गए, मतलब बाकी प्रभुपाद लिखते हैं कि बाकी कोई रुका नहीं सका, बट युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे रुक गए। तो ब्रह्मा जी, लॉर्ड ब्रह्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो। तो जो वेदास में भी दुर्लभ है, ऐसा कौन है, भगवान कृष्ण। भगवद गीता में भगवान खुद कहते हैं कि
वेदेश सर्व अहमे वेद्य वेदांत कृत वेद वेद चाहम, मैं ही वेदों को सार हूँ, मैं ही वेदा कंपाइलेशन किया हूँ, मैं ही वेदा का गोल हूँ। लेकिन वो वेदास को सिर्फ पढ़ने से हमको भगवान कृष्ण नहीं मिलने वाले। वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कृष्ण तो बता रहे हैं हाँ मैं ही गोल हूँ वेदा का, लेकिन उसको पाना कैसे है ब्रह्मा जी बता रहे हैं। वेदेशु दुर्लभ, सिर्फ हम वेदास का पठन करेंगे, संस्कृत पठन करेंगे तो हमको कृष्ण नहीं समझेंगे, क्योंकि पठन किसके लिए चल रहा है, वेदास का पठन किसके लिए चल रहा है, एक तो कर्मकांड के लिए या फिर खुद का टैलेंट दिखाने के लिए, इंटेलिजेंस दिखाने के लिए कि मैं इतने अच्छे संस्कृत श्लोक बोल सकता हूँ, वेदास का पठन हो रहा है। लेकिन उसका गोल ही नहीं पता, क्यों वेदास का संकलन कर रहे हैं, क्यों उसको याद रख रहे हैं, वो गोल नहीं पता तो दुर्लभ बोला है, वेदेशु दुर्लभ। अगर वेदा का रियल गोल नहीं पता तो कृष्ण कैसे हैं, दुर्लभ है, मिलने वाले नहीं है। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं, अदुर्लभ आत्मभक्त हो, लेकिन जो भक्ति है उसके द्वारा कैसे बन जाता है, वो अदुर्लभ बन जाता है, इजीली ऑब्टेनेबल है, सिर्फ भक्ति से, वेदों का अध्ययन करने से नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो है एक क्षत्रिय थे, उनको क्या ऐसे वेद रटने का या वेदों को उच्चारण करने का कुछ उनका काम नहीं था। बट स्टिल जब ही उन्होंने कृष्ण को अप्रोच किया रोकने के लिए, तो कृष्ण क्या हुए, रुक गए हस्तिनापुर में वापस, उन्होंने और टाइम बिताया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं शास्त्रों में जहाँ पे भगवान कृष्ण जो है अपने अलग अलग लीला करते हुए अपने रेगुलर पाथ से चेंज होकर भक्तों का इच्छा कंप्लीट कर रहे हैं। कोई बता सकता है? एक तो सबसे पहले हमारे नरसिंह भगवान, हमारे आचार्य बताते हैं कि जब ही प्रहलाद महाराज को पूछा गया हिरण्यकश्यप द्वारा, क्या पूछा गया कि कहाँ पे है विष्णु, कहाँ पे है, तो सब जगह पे बता रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे। तो फाइनली ये पिलर में भी है पूछा, तो यस प्रहलाद महाराज का हाँ है। तो कृष्ण वेट कर रहे थे कि कौन से पिलर से बाहर निकलना है मुझे कौन से पिलर से मैं रेडी रहूं। तो इतना वो तत्पर है कि हाँ फाइनली अभी प्रहलाद ने बोल दिया यहाँ पे मैं हूँ, तो मेरे को प्रकट होना पड़ेगा। वैसे ही वही पास टाइम में हिरण्यकश्यप जो है ब्रह्मा जी का बहुत सारे वर मांगता है कि मेरे को ये नहीं चाहिए, इससे नहीं मरना है, दोपहर को नहीं मरना, सुबह नहीं मरना है, रात को नहीं मरना है, अंदर नहीं मरना है, बाहर नहीं मरना है। कृष्ण भी सोच रहे हैं कि क्या करूं मैं इसको मारने के लिए। ब्रह्मा जी ने तो सब कुछ वर दे दिया अभी, लेकिन ये वर देने के बाद भी कृष्ण कैसे आ रहे हैं, नरसिम्हा फॉर्म में आ रहे हैं, जो कभी पहले देखा नहीं गया था और ब्रह्मा जी के क्रिएशन का नहीं है। तो भक्त को प्रोटेक्ट करने के लिए कृष्ण आउट ऑफ द वे भी जाते हैं, इसमें देख रहे हैं। वैसे ही एग्जाम्पल आता है विदुर के घर पे, जब कृष्ण गए हस्तिनापुर शांति दूत बनकर, तभी दुर्योधन ने क्या सोचा था कि मैं 56 भोग रखूंगा और फिर कृष्ण खुश हो जाएंगे, फिर कृष्ण को मैं मेरे साइड घुमा लूंगा। लेकिन क्या हुआ, कृष्ण ने तो 56 भोग को टच भी नहीं किया, ना ही देखा भी, ना ही सूंगा भी। ठीक है, क्या सोचा उन्होंने, इससे बेटर है भी क्या करता हूँ, विदुर के घर पे जाता हूँ। और विदुर ने क्या खिलाया उधर, केले के छिलके, तो वो कृष्ण ने एक्सेप्ट किए। सो कृष्ण को नहीं चाहिए कि ऑपुलेंस हम ऑफर करें, उनको क्या चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति से वो जीत जाते हैं। दुर्योधन जैसा मेंटालिटी कलयुग के हमारे जैसे लोगों का भी है, हमें भी कृष्ण को कुछ देकर कुछ पाने की इच्छा होती है, यहाँ पे आके कुछ मांगते हैं कृष्ण के पास, बट हम कृष्ण को कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट। एक पूजा कर ली या कुछ दान दे दिया और एक्सेप्ट कर लिया कि कृष्ण रेसिप्रोकेट करेंगे, हमारे जीवन में सुख शांति लाएंगे, कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण कंट्रोलेबल नहीं है ऐसे सब चीज़ों से। अगर होते तो दुर्योधन को भी एक्सेप्ट कर ले, नहीं किया। दुर्योधन इतना सारा ऑपुलेंस देकर कृष्ण को आफ्टर उसके बाद भी, जब भी वो विदुर के घर के बाद वापस हस्तिनापुर आते हैं असेंबली में, तो दुर्योधन उनको क्या करना चाहता था, कैदी बनाना चाहता था कि इसको अभी मैं कैदी बना लूंगा और क्या करूंगा, युद्ध जीत लूंगा। बट वो कैदी भी ना बना पाए। यहाँ पे दुर्योधन के पास इतना सारा सेना है, इतने सारे उनके मिनिस्टर्स है, अनुयायी है,
वो सब मिलकर भी भगवान कृष्ण को क्या नहीं कर पाए, कैद नहीं कर पाए। बट वही हम देखते हैं यशोदा मैया, यशोदा मैया ने जस्ट थोड़ा सा कुछ इच्छा जताया कि उनको कमर से बांधना है, उनको दामोदर इस्लाम का उनको बांधना है, तो इमीडिएटली कृष्ण क्या गए, बंध गए। क्यों? बिकॉज यशोदा मैया का प्रेम था। और दुर्योधन क्या चाहता था, कृष्ण से कुछ चीजें चाहिए थी उसको, ताकि कृष्ण ने तो बोला था कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं तो फाइट नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने सोचा फायदा क्या फिर कृष्ण को लेके, अगर वो लड़ने नहीं वाले तो मुझे तो योद्धा चाहिए। तो कृष्ण ऑप्शन था दूसरा कि नारायणी सेना, तो दुर्योधन को नारायणी सेना ही चाहिए थी। बट अर्जुन ने क्या चूज किया, कृष्ण को चूज किया। तो हम देख सकते हैं डिफरेंस। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है वो सब क्या है, असुर मेंटालिटी के लोग हैं। असुर मेंटालिटी मतलब हर एक जन क्या, किसको क्या, उसको क्या चाहिए कि कृष्ण से मैं क्या ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता हूँ, बिजनेस कैसे कर सकता हूँ। दुर्योधन भी वही चाहता था। कलयुग के लोगों का मेंटालिटी हमारे ऐसा ही है कि हमको भी कुछ रेसिप्रोकेशन चाहिए, फिजिकल वे में या टेंजिबल वे में। बट भगवान उससे संतुष्ट नहीं होते, भगवान उसको रेसिप्रोकेट भी नहीं करते उसके लिए। भगवान किससे रेसिप्रोकेट करते हैं? यशोदा मैया हो गई, प्रहलाद महाराज हो गए, विदुर हो गए, क्योंकि उनको भक्ति से इच्छा है। कौन भक्तिमय सेवा करने की इच्छा रख रहा है, उसको क्या है, कृष्ण रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे नारद मुनि का भी एग्जाम्पल है। जब भी नलकुवर और मणिग्रीव, इनको नारद मुनि ने श्राप दिया, तो भगवान ने क्या किया कि वो श्राप को, मतलब नारद मुनि ने श्राप तो दिया लेकिन ब्लेसिंग्स भी दिया। क्या ब्लेसिंग्स दिया कि आपका उद्धार तभी होगा जब भी क्या होगा, जब भी आपको भगवान के साक्षात दर्शन हो। तो इसके लिए भगवान ने क्या किया, उखड़ को लेकर वो जा रहे दो अर्जुन ट्रीज के बीच में से, और वो अर्जुन ट्रीज को गिरा दिया। क्यों? क्योंकि नारद मुनि ने ब्लेसिंग्स दिया था। नारद मुनि का शब्द रखने के लिए क्या करे कृष्ण, पास टाइम्स कर रहे हैं। तो वो कभी भगवान जो है वो हमेशा कृष्ण अपने भक्तों का जो वर्ड्स है, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो कम पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए भगवान को दूसरा नाम है अजीत, मतलब उनको क्या जीता नहीं जा सकता है, उनको कॉन्कर नहीं किया जा सकता। बट अपने भक्तों से कैसे हो जाते हैं, वो जीता हो जाते हैं, क्योंकि भक्तों का भाव ऐसे है कृष्ण के प्रति। वो कृष्ण को प्रेम पूर्वक देखते हैं, ना कि कोई ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हो या कुछ लेन देन की बात हो। तो ऐसे ही हमें ये भी समझना चाहिए कि हम वृंदावन धाम में जाते हैं, जब भगवान का दर्शन करते हैं, तो धाम में जाने के लिए हमारे पास तो भगवान को दर्शन करने के लिए चक्षु नहीं है, हमको दिखते नहीं है। जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर की स्टोरी आती है। जब बिल्वा मंगल ठाकुर पहले बहुत एक कर्मी व्यक्ति था, एक वैश्या का पीछे लगा था। बट जब ही उसको समझा कि मैं सब गलत काम कर रहा हूँ, और उसने क्या किया, उसको समझा कि, उसको वैश्या नहीं समझाया कि तुम इतना अटैचमेंट मेरे प्रति दिखा रहे हो, उतना अटैचमेंट अगर तुम कृष्ण के प्रति दिखाओगे तो आज अब तक तुमको कृष्ण मिल जाएंगे। तो फिर आगे जाके बिल्वा मंगल ठाकुर क्या करते हैं कि पिन से अपना आंखें फोड़ते हैं। क्यों? बोल रहे हैं कि मेरी आंखें ही क्या है, ये मटेरियल जिनमें मुझे जकड़ रही है, ये मेरे को अटैचमेंट पैदा कर रही है। और उसके बाद वो कृष्ण की भक्ति चालू करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि बिल्वा मंगल ठाकुर जब भी वृंदावन गए, भले उनके पास मटेरियल आइज नहीं थी, लेकिन उनको क्या हो गया, कृष्ण का दर्शन हो गया। बट हमारी आंखें शाबुत है, हमारे पास स्पेक्टेकल्स है, कॉन्टैक्ट लेंसेस है, तो भी क्या होता है तो भी नहीं दिखता हमें कृष्ण। क्यों? बिकॉज भक्ति नहीं है, हृदय में भक्ति नहीं है, तो कृष्ण कैसे दिखेंगे? तो इसलिए जो साधु व्यक्ति है या जो आचार्यज है, डिवोटीज है, उनका मूड क्या है कृष्ण के प्रति, वो हमें जानने को, उनको फॉलो करना है। युधिष्ठिर महाराज हो गए, या ऑफकोर्स युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल लेके ऐसे हम कृष्ण को कंट्रोल करने को नहीं जा सकते, बट पहले युधिष्ठिर महाराज जैसा हमारा क्या होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। कोई भी तकलीफे में पांडवों ने कभी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा था। कृष्ण को हमेशा, कृष्ण को कंसल्ट किया, हमेशा।
और जो कृष्ण बोल रहे हैं वही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनका दृढ़ निश्चय था, कृष्ण बता रहे तो हमें हेल्प होगा, या शरणागति था, हेल्प होगा छोड़ो, शरणागति था कि मारो भी राखो भी जो तुम्हारी इच्छा, कि अगर मारना चाहते तो मार दो, बचाना चाहते तो बचाओ, बट तुम्हारी इच्छा है। ऐसे ऐसे मूड था युधिष्ठिर महाराज का। कर्मी लोगों का मूड रहता है कि नहीं, मैं खुद कैसे बचूं, पहले मुझे बचाओ। सो हम ये देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे भी भक्तिविनोद ठाकुर, जो अभी हमने भजन पढ़ा, उसमें भक्तिविनोद ठाकुर क्या बता रहे हैं कि ही इज कॉलिंग आउट कि गौरचंद्र आए हैं, क्या लेकर आए, हरिनाम लेके आए, और वो हरिनाम लेना नहीं, हमें जप नहीं करना है। लोगों को हम बोलते हैं हरिनाम जपो, भगवान का नाम लो, तो समय नहीं है या मूड नहीं है, अभी व्यस्त हूँ मैं अपने जीवन में। तो ये ऐसे हो गया कि कोई आके आपको बोल रहा है मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है, 10 किलो का गोल्ड ले लो, तो बोले कि बैग में जगह नहीं है मेरे, अभी कितना पत्थर भरे हुए सब बैग में, वो पत्थर निकाल के गोल्ड डालो तो नहीं, पत्थर की नहीं, पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बिजी हूँ मैं अभी पत्थर को खेलने। मतलब हरिनाम दे रहे लेकिन हरिनाम नहीं लेना है, गोल्ड सिल्वर मिल रहा है। बट सनातन गोस्वामी का स्टोरी आता है बराबर, वो एक ब्राह्मण था जो जिसने भगवान शिव की आराधना की, तो शिव जी प्रसन्न हो गए। फिर बताया कि ब्राह्मण ने पूछा, शिव जी ने पूछा कि क्या चाहिए, तो उसने बताया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट इस युग में जो चीज़ है जग में, वो मुझे चाहिए। तो ठीक है, शिव जी बोले जाओ वृंदावन जाओ, वहाँ पे एक साधु है, उनको मिलो, सनातन गोस्वामी को मिलो। तो मिलने गए ब्राह्मण सनातन गोस्वामी को, तो सनातन गोस्वामी को मिले, उनको बोला कि ऐसे ऐसे शिव जी ने भेजा है, आपके पास वो दुर्लभ चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस जगत में। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ कहाँ पे। वो मैंने उधर कचरे पेटी में डाली है, जाके ले लो। तो वो एकदम खुश हो गए, पहले तो खुश हो गए, चलो मिल गया। तो उधर गए तो पारसमणि मिल गया उनको, जो हर चीज़ में गोल्ड को कन्वर्ट कर देता है। लोखंड को लगाओ तो क्या होता है, गोल्ड बन जाता है। तो पहले ले लिया, फिर निकल गए। फिर सोचने लगे अरे सनातन गोस्वामी, शिव जी ने बताया कि ये साधु व्यक्ति है, मतलब ही वो मुझे बहुत इंटेलिजेंट रहेंगे। तो ऐसे इंटेलिजेंट पर्सन ने ये ऐसा जो चीज़ है वो कचरे के डिब्बे में क्यों डाला, कुछ तो उनके पास और इम्पोर्टेंट है जो उन्होंने बताया नहीं मुझे। तो वापस जाते हैं सनातन गोस्वामी को वापस पूछते हैं कि आपने उनको बताया सही ये चीज़ है, लेकिन आपके पास और कुछ ज़्यादा है, बिकॉज आपने कचरे में क्यों फेंका वो। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि ठीक है, मैं वो चीज़ दूंगा आपको, लेकिन एक शर्त पर, ये जो पारसमणि है उसको क्या करो, पहले नदी में फेंक कर आओ। ब्राह्मण सोचने लगा अभी दूसरा चीज़ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी फेंकने को बोल रहे हैं। बहुत एकदम हृदय पर पत्थर रखकर वो नदी में गंगा में फेंक के आ गए। फिर आते हैं, बोलते हैं अभी बोलो क्या चीज़ दिखाओ मुझे। तो फिर क्या किया, सनातन गोस्वामी उनको हरिनाम में इनिशिएट कर दिया। हरिनाम इज द इम्पोर्टेंट, पारसमणि से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे कथाएं, स्टोरीज हम पढ़ते हैं, पास टाइम से, कथा भी नहीं बोल सकते इसको, कि हमारे आचार्यों ने हमारे लिए एग्जाम्पल्स रखे हैं कि हरिनाम कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो हमें उसमें रुचि चाहिए, भगवान का नाम ले, भगवान की भक्ति करने की रुचि चाहिए। अभी रुचि नहीं है हमारे में, बराबर है, बिकॉज हम अभी भी मटेरियल बंधनों में या मटेरियल चीज़ों में अटके हुए हैं। बट जब भी हम रेगुलर भागवतम श्रवण करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, तो क्या होगा, हमारे हृदय का जो मल है, जो आसक्ति है मटेरियल चीज़ों के प्रति, वो कम होते जाएगा। और वो कम होने के बाद हमारी रुचि बढ़ेगी कृष्ण के सेवा के प्रति, कृष्ण की शरणागति के प्रति। और ये एग्जाम्पल्स है हमारे लिए, युधिष्ठिर महाराज हो या विदुर जी हो, कुंती महारानी हो, ये सब हमारे लिए स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स है कि उन्होंने एक बेंचमार्क रखा है। ठीक है, उधर तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनके दिए हुए मार्ग पर तो चल सकते हैं। एटलीस्ट उन्होंने जो पूरे जीवन भर किया उसमें से थोड़ा भी 1% भी हम कर पाते हैं कृष्ण के शरणागति प्रति, तो हमारा क्या होगा, उद्धार निश्चित है। तो ऐसे यहाँ पे प्रभुपाद इसलिए बोल रहे हैं कि वो किसी से जीते नहीं जा सकते, बट डिवोटी से जीते जाते हैं, क्योंकि डिवोटीज का उनके प्रति क्या है, संलग्नता है और सरेंडर है। कृष्ण को और कुछ नहीं चाहिए उनको, वो तो
अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक बोला जाता है। जितने भी ब्रह्मांड है उनके स्वामी हैं, उन्होंने ये पृथ्वी बनाया, उन्होंने ये ब्रह्मांड बनाया। तो अभी उनको क्या चाहिए बना, और जो भी चीज़ हमारे पास है, हम जो भी ऑफरिंग देते हैं, हम कभी फ्रूट्स लेके आते हैं, कभी फ्लावर्स लेके आते हैं, यहाँ पे हम भोग लगाते हैं, ये सब तो भगवान खुद, उन्होंने खुद नहीं बनाया सब कुछ। तो ज़रूरत पड़े तो वो अपने लिए भी बना सकते हैं। गोलोक के धाम में जो कृष्ण का पास टाइम चल रहा है, इटर्नली उनके जो भक्त है वो क्या कर रहे हैं, उनको उनकी इच्छा पूरी करने में लगे हुए हैं। तो उनको और क्या चाहिए, उनके ऑलरेडी पार्षद है गोलोक धाम। बट मटेरियल वर्ल्ड में वो इसलिए आते हैं कि हमें सबको अपॉर्चुनिटी मिले, कि अगर वो नहीं आएंगे तो हमारे लिए वो हायर टेस्ट क्या है, कुछ नहीं। फिर हमें लगेगा कि ये मटेरियल वर्ल्ड का जो डिज़ायर्स है और मटेरियल वर्ल्ड का जो एन्जॉयमेंट है यही सबसे हाईएस्ट है। बट वैसे नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण आते दिखाने के लिए, नहीं, मेरे साथ अगर रेसिप्रोकेशन करोगे, जो मेरे भक्त जैसे करते हैं, मेरे जो पार्षद जैसे करते हैं, उसमें ज़्यादा आनंद है। एक्चुअली कृष्ण को कंट्रोल करना, अभी यहाँ पे जो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि वो कृष्ण को इसलिए नहीं रुका रहे हैं कि उनको कुछ उसमें से मिले, ताकि उनको कृष्ण की सेवा करने का और मौका मिले। तो ये सेवा है, भगवान के भक्त भी कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, और उल्टा कृष्ण भी क्या है, उल्टे वे में अपने भक्तों की भी सेवा करना चाहता है। जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल आता है। अभी हम कहते हैं भगवान अखंड कोटि ब्रह्मांड है, वो क्या बन गए, अपने भक्त के सारथी बन गए। अभी जब सारथी बनना कुछ आसान काम नहीं है। जब सारथी बनते, इतना घमासान युद्ध चल रहा है, आप रथ चला रहे हो, सारथी रथ चला रहा है, तो अभी तो हमारे गाड़ियों में राइट लेफ्ट के सिग्नल आते हैं, बटन दबाओ राइट सिग्नल बजता है। रथ पे कैसे होगा? कृष्ण को कैसे समझेगा अर्जुन को राइट में देखना है लेफ्ट में देखना है? जो चैरियटर है पीछे, जो योद्धा बैठा है, वो क्या करता है, वो चैरियटर के पीठ पे पैर से लात मारता है, अभी राइट लो, अभी लेफ्ट लो। सो कृष्ण क्या कर रहे हैं, लात खा रहे हैं अपने भक्तों का। किस लिए? मतलब अखंड कोटि ब्रह्मांड में क्या कर रहे हैं, तो लात खा रहे हैं अपने भक्तों का। किस लिए? भगवान भक्तों की सेवा करने के लिए। हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं। हम दूसरों को लात मारेंगे खुद की सेवा के लिए, है कि नहीं? तो ये हमारे मटेरियल जीवन का हमारा नेचर, और भगवान देखो वो एग्जाम्पल रख रहे हैं हमारे लिए, भक्तों के मार्फत से, खुद के आचरण से एग्जाम्पल रख रहे हैं। सो इसलिए हमें, हमारी जब भी हम बाहरी जगत में हैं, वो छोड़कर हम ये जगत में आते हैं, इस्कॉन में आते हैं, कृष्णा कॉन्शियस सीखना चाहते हैं, तभी हमारी चेतना चेंज होनी चाहिए। इसलिए हम जिसको भी हम मिलते हैं उसको हम प्रभु कहते हैं। प्रभु क्यों? क्योंकि तुम हमारे कौन हो? मास्टर हो, मैं आपका सर्वेंट हूँ। तो भाव भी वैसा चाहिए। प्रभु बोलकर हम ऑर्डर नहीं दे सकते। प्रभु मतलब मैं सेवा को बोलो क्या सेवा कर सकता हूँ, तो सेवा का हमेशा भाव होना चाहिए हमारा, भक्तों के प्रति या भगवान के प्रति। वो जितना भाव बढ़ेगा उतना क्या होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा, उतना हम भगवान को प्रिय होंगे। भगवान की सेवा करना दूर की बात, हम पहले भक्तों की सेवा करने को सीखेंगे तो भगवान खुश होंगे। और भगवान के सबसे प्रिय भक्त है हमारे श्रील प्रभुपाद, जिनकी हम सेवा करनी चाहिए, जिनकी इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान भी कहते हैं भगवद गीता कि जो मेरे नाम का प्रचार करता है, मेरे वाणी का प्रचार करता है, वो क्या है, मेरे लिए सबसे प्रिय है। उससे प्रिय कोई व्यक्ति नहीं है मेरे जीवन में। तो हमें भी प्रभुपाद ने हमें माध्यम भी दिया है, प्रभुपाद ने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम इजीली ये कर सकते हैं। अभी तो कृष्णा कॉन्शियसनेस यूट्यूब मार्फत से या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जग भर प्रसिद्ध हो रहा है, और उसमें जाके लोगों को हम किताब दे रहे हैं तो लोग ले रहे हैं। सोचो प्रभुपाद ने जब भी किताब वितरण चालू किया तो किसको पता भी नहीं था, ये सब अंधकार में जी रहे थे। तभी प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, किताबें दे रहे हैं और उसको लोगों को जीव जागो करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमें बिगा रहे हैं कि गोराचंद्र आए हैं, आप क्या करो, भगवद गीता पढ़ो, आप नाम लो, भगवान का नाम लो। ये प्रभुपाद ने किया, अकेले ने।
अकेले नहीं। बहुत सारे कठिनाई भी आई उन, जैसे एक प्रभुपाद का पास टाइम है कि जब भी दिल्ली में प्रचार कर रहे थे तो एक बैल ने उनको ठोकर मारा ना। प्रभुपाद तभी मस्ट बी 70 साल के थे, तभी उनको एक बैल ने ठोकर मारा और प्रभुपाद गिर गए, अनकॉन्शियस हो गए। तो भी प्रभुपाद ने क्या, हार नहीं मानी, पर उठे और वापस किताब वितरण में लग गए। वेस्टर्न वर्ल्ड में गए तो जाते वक्त भी प्रभुपाद को हार्ट अटैक आए, बट प्रभुपाद ने कभी रोका नहीं, ये चीज़ में कभी पीछे नहीं हटे। क्यों? एक तो उनके गुरु का आज्ञा था, और प्रभुपाद को हरि नाम पे, होली नेम में पूरा क्या था, दृढ़ विश्वास था। दृढ़ विश्वास, ओनली विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। इससे अलावा जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, यही श्लोक में अब जो हमने कीर्तन गाया उसमें भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ना कि इसके अलावा, सॉरी, I have descended just to save you. Other than myself, you have no friend in this world. हरिनाम गौरचंद्र, इनके अलावा अपने लिए कोई फ्रेंड नहीं है। अगर हम उनके शरण नहीं जाते तो फिर हमको माया के प्रति शरण जाना जो ऑलरेडी हम है। तो इसलिए हमें हमारी चेतना चेंज करनी है, हमें कृष्ण के प्रति सरेंडर होना है। और एक स्टेप हम उठाते हैं भगवान के प्रति, तो कितने स्टेप लेते हैं भगवान? 10 स्टेप। हमारा स्टेप तो मेजरेबल है, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। भगवान का कैसा है? वामन देव ठीक है, भगवान का जो पग है उसका कुछ लिमिट नहीं है। अगर भगवान चाहे तो एक स्टेप में भी आपके पास आ सकते हैं, बट हमें टाइम लगेगा उनके पास जाने के लिए। तो इस प्रकार हमारी चेतना रखनी चाहिए कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की और उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करने का प्रयास करें। जितना हम प्रयास करेंगे उतना ही हमारा शुद्धिकरण होगा, और फिर इच्छा बढ़ेगी कि हाँ और सेवा करनी है। उसके लिए लेकिन क्या करना चाहिए हमें? हरि नाम, जो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं। जब तक हरि नाम नहीं लेते तब तक सेवा की भावना नहीं आएगी। बिकॉज हरिनाम का मीनिंग क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग क्या है? कि हम बोल रहे हैं ओ राधा ओ कृष्ण क्या करो, सेवा में लगाओ, हमें आपकी सेवा में लगाओ। भगवान भी लगाएंगे सेवा में जब भी वो सच में मूड है। तो नाम जप लेते हुए हमें इच्छाएं हैं, डिजायर्स है, तो फिर वो सफल नहीं होगा। डिजायरलेस होना चाहिए हमारा नाम जप, विदाउट एनी मटेरियल डिजायर। अन्य अभिलाषा शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए हमारी, राइट। तो वो अभिलाषा नहीं रहेगी, एक ही अभिलाषा होनी चाहिए कि भक्तों की और भगवान की सेवा करने का मौका वो रहेगा। तो फिर भगवान भी रेसिप्रोकेट करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने रुकाया तो रुक गए। हमारा स्तर हो सकता है, वो डेफिनेटली हो सकता है, बट उसके लिए क्या होना चाहिए? पहले शुद्ध भक्ति का प्रैक्टिस तो होना चाहिए। आदव श्रद्धा सबसे पहले, तथा साधु संग, ये हो रहा है, भजन क्रिया हो रहा है। तो ये प्रोसेस चल रहा है हमारा, बट वो प्रोसेस में लगे रहेंगे तो कभी जाके प्रेम भाव भक्ति सब आएगा। बट प्रोसेस अगर हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, भगवान के प्रभुपाद ने दिया प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबल नहीं है ये जीवन में भी भगवान को प्राप्त करना। और दुर्लभ जन्म है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान में प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। तो बहुत जन्मों के बाद हमके अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम भगवान की भक्ति कर सके, भक्तों के संग में रह सके। इधर भी रहकर अगर हम इच्छाएं रखते हैं या डिजायर्स रखते हैं, तो देन क्वेश्चन है कि क्या चाहिए हमें? सच में हरिनाम में रुचि है, या हम यहाँ पे आए हमारे डिजायर्स फुलफिल करने के लिए? ऑल्दो भगवान के पास जब भी सब लोग पहले आते हैं तो सबकी बहुत इच्छाएं रहती ही है, कुछ ना कुछ इच्छा लेके यहाँ पे आते हैं। इसलिए तो ऐसा कोई नहीं है, बहुत, हाँ, कलयुग में तो ऐसा ही है, बट ऐसा आपको बहुत रेयर सोल मिलेगा कि जो भगवान को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ रहे हैं। हम सब यहाँ पे आए हैं किसके लिए आए हैं? कुछ तो जीवन में तकलीफें हैं, कुछ तो इच्छाएं, इसलिए आए हैं। भागवतम भी कहता है अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदाहरण।
आपकी इच्छा हो ना हो, मोक्ष की इच्छा हो, क्या करो? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्रेण, कितना आपका इच्छा हो नहीं हो, मोक्ष की इच्छा, जो भी इच्छा आप लेके आ रहे हो, क्या करो? आप भगवान की भक्ति तीव्रता से करो, फिर ऑटोमेटिकली हमारे जो इच्छाएं वो कम होती जाएगी। वो होनी चाहिए कम, नहीं तो भक्ति तीव्रता से नहीं हो रही। कभी कभी भक्ति में आने के बाद कुछ चीज़ें अच्छी होती है, हमारे जीवन में इम्प्रूव होती है, फिर हमें लगता है अरे अच्छा है, ये तो बोनस सिचुएशन है, और थोड़ा जप करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उल्टा, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि वो श्लोक है भागवतम में, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्येत तद धनम शनय। तो अगर हमारा मटेरियली सब कुछ छीना जा रहा है तो हमें खुश होना चाहिए। अभी अभी हम भगवान का शेल्टर ले सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि जब भी एक भक्त को उसके रिलेटिव्स, फैमिली वाले तिरस्कार करते हैं, तिरस्कार करते हैं कि क्या ये नाम जप कर रहे हो, ये क्या है भक्ति है, तभी जाके उसको भगवान में रुचि आती है, भगवान के शरणागति आती है। नहीं तो हमारे मटेरियल जीवन में सब अच्छा चल रहा है तो कैसे हम शरणागति लेंगे? क्योंकि हमारा उस पर डिपेंडेंस है ना, हमारे रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ पे डिपेंडेंस है। वो जब भी छीना जाएगा तभी अच्छे से सरेंडर होगा, लेकिन उसके पहले भी कर सकते हैं सरेंडर नहीं तो फिर कृष्ण छीन लेंगे, ऐसा है। क्योंकि एक जगह पे हम भगवान का नाम ले रहे हैं और दूसरी जगह पे हम इसमें इच्छाएं रख रहे हैं, तो फिर भगवान अरेंजमेंट करेंगे कि ये चीज़ें उनको भी समझेगा। नहीं तो हर्डल्स बन रहे हैं आपके हमारे जीवन में कि भगवान, इसको तो भक्ति करनी है लेकिन इसके मटेरियल अटैचमेंट ही नहीं छूट रहे हैं। तो एक तो हम मटेरियल अटैचमेंट खुद से छोड़े, या फिर क्या हो, भगवान छुड़वाए। तो उसके लिए हम सोच सकते हैं कि कैसा हमको छोड़ना है मटेरियल अटैचमेंट। अगर हम सच में इंटरेस्टेड है तो दिस अटैचमेंट को छोड़कर हम भगवान के प्रति शरण आए, और उसमें हमारे जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कमेंट। यस, प्रभात प्रभु। अर्जुन ने क्यों नहीं बोला इधर रुकने के लिए? वो तो अभी प्रभुपाद ने कुछ लिखा नहीं है, बट बीइंग द किंग बड़े भैया का पहला रोल है, मे बी युधिष्ठिर महाराज ने बोला होगा। कृष्ण के पास टाइम में हम ना, कल भी मैं भक्त को बता रहा, क्यों नहीं पूछ सकते हैं भगवान ऐसे क्यों किया, स्वराट वो कैसे हुआ, और वो पूछ सकते हैं, हाउ एंड व्हाट पूछ सकते हैं, व्हाई इट्स अनआंसरेबल है, क्योंकि कृष्ण स्वराट है, ही कैन डू एनीथिंग, राइट। यस, और कोई क्वेश्चन? यस, थोड़ा जोर से बोलेंगे। हम्म 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 बैलेंस कैसे करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि हमारे मटेरियल जीवन चल रहा है, उसमें बाधाएं हैं, तो हम बैलेंस कैसे करें? एक्चुअली बैलेंस करने जाएंगे ना तो कभी होगा नहीं, नहीं होगा। हमको प्रायोरिटी देना है स्पिरिचुअल लाइफ को, और फिर मटेरियल जीवन में जो कठिनाई आ रही है उसको सहने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअली अच्छा चल रहा है। अभी देखो युधिष्ठिर महाराज, ही वॉज अ गृहस्था, ही वॉज अ किंग, उनके कितने ड्यूटीज होंगे? अर्जुन कितने ड्यूटीज होंगे? बट बाय द पर्पट्स ऑफ प्रभुपाद, और महाभारतम पढ़ते हैं या भागवतम पढ़ते हैं, उसमें हमें समझता है कि उन्होंने हर बार प्रायोरिटी किसको दिया?
कृष्ण के इंस्ट्रक्शन को प्रायोरिटी दिया। तो अभी चलो एक एग्जाम्पल ले कि अर्जुन का लड़का भी मर गया, अभिमन्यु भी मारा गया, तभी अर्जुन ने के कृष्ण को ये नहीं पूछा मेरे बच्चे क्यों नहीं बचाया, मेरे को बचाया तो ठीक है, ही डिडंट आस्क द क्वेश्चन व्हाई, दे कंटिन्यूड ना। आपका बच्चा मर रहा है युद्ध में, स्टिल आप कृष्ण पे डिपेंडेंट हो, आपको पता है कि वो सुप्रीम पर्सनल गॉडहेड है, वो बचा सकते थे बट नहीं बचाया, इजंट इट? सो इट इज द विल ऑफ द लॉर्ड। और हमको याद रखना है कि ऑफ कोर्स अभिमन्यु, अर्जुन, ये सब तो भक्त है, तो उनके जीवन में उनके कर्मों के रिएक्शन नहीं आ रहे, हमारे जीवन में कर्मों के रिएक्शन आते हैं, बट हम ये समझ सकते हैं कि वो कर्मों के रिएक्शन आते रहेंगे, हम चिंता करें या ना करें रिएक्शन तो आएंगे। उससे अच्छा भगवान की पहले शरणागति ले, हमारे सिंपल प्रोसेस प्रभुपाद ने 16 माला जप करो, मेरी किताबें पढ़ो, 4 नियमों का पालन करो, इतना ही हमको करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना सिंपल चीज़ है, इसको प्रायोरिटी दो, दे सकते हैं हम। अभी आप देखते हो इस्कॉन में तो 99% लोग गृहस्था है, बहुत सारे जन इनिशिएटेड, बहुत सारे जन अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, हायर पोस्ट पे, बट उन लोग भी तो डेडिकेटेड है कि नहीं? सो ऐसा नहीं कि हम गृहस्थ लाइफ में ये सब नहीं कर सकते, हमें प्रायोरिटी देना चाहिए, हम किधर प्रायोरिटी देते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये सब हमारा चेतना का सवाल है, तो हम खुद की चेतना चेंज करें। प्रभुपाद खुद भी गृहस्थ थे, उनके जीवन में भी प्रॉब्लम आया, वो खुद कहते हैं कि मुझे प्रचार करना था बट माई वाइफ वॉज नॉट सपोर्टिव, सो अभी प्रभुपाद लेफ्ट फैमिली फॉर प्रचार, वानप्रस्थ लिया, संन्यास लिया, कि नहीं? सो एग्जाम्पल्स है हमारे सामने, हाँ उन्होंने कैसे किया, वैसे हमको करना है। ठीक है, इसलिए हमें पढ़ना है भागवतम, हम पढ़ेंगे, हम तो एग्जाम्पल्स भागवतम में ही हैं। भागवतम में ऐसे भी एग्जाम्पल है कि जो जय पुरुरा का एग्जाम्पल है कि जो व्यक्ति आसक्त है मटेरियल जीवन से, उसकी हालत क्या होती है वो भी लिखा हुआ है, क्योंकि उसने वो सरेंडर नहीं है कृष्ण को, तो उसकी हालत क्या वो भी लिखा हुआ है। सो फिर दोनों एग्जाम्पल दिए भागवतम में, सो विच एग्जाम्पल टू फॉलो टू सी। प्रोकास्टिनेशन बोल रहे हैं तो वही इंटेंशन, अभी बाहर सिचुएशन इतना बुरा है युद्ध का, मतलब देख रहे हैं तो रोज, कल ही मैं किसको बता, आपको ही बता रहा था, सुबह 16 माला सुबह ही कर लो, कभी बॉम्ब बिम गिर जाए पता नहीं एटलीस्ट दिन का 16 माला तो हमारा हो जाएगा। सो प्रोकास्टिनेशन हो रहा है तो ऐसे भक्तों का संग करें जो रेगुलर ये सब चीज़ें कर रहे हैं, संग में रहना है, संग में रहेंगे तो, क्योंकि हमको एंथुजियाज्म कहाँ से आएगा? प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त थे तो कंप्लीटली एंथुजियास्टिक थे, हमें एंथुजियाज्म तो भक्तों को देखकर ही आएगा, संग में आएगा। तो ज़्यादा से संग में आइए और ऐसे लोगों का संग रखिए, असत संग त्याग है ही वैष्णवाचार, तो असत चीज़ें जो है उसका संग हमको त्याग करना है, तो ऑटोमेटिकली हमें सत लोगों का, डिवोटीज का संग होगा, इससे हमारा चेतना चेंज होगी, एंथुजियाज्म रहेगा, चैंटिंग के लिए एंथुजियाज्म रहेगा, प्रचार करने के लिए। हरे कृष्ण। क्वेश्चन एनी अदर? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।